आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। अम्यूजमेंट पार्क में जाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई पार्क खाली हो जाता है तो वो कैसा दिखता है? खैर, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। इंडोनेशिया में बाली के मध्य में है एक पुराना और बंद पड़ा तमान फेस्टिवल। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जो 1990 के दशक में बनाया गया था, लेकिन कभी भी जनता के लिए इसे खोला नहीं गया। जो स्थान कभी आनंद और मस्ती का स्थान था, वो अब अंधेरे में डूबा हुआ है और बाली में सबसे भयानक स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस अम्यूजमेंट पार्क का निर्माण एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में किया गया था, जिसमें विभिन्न आकर्षण थे, जैसे 3D थिएटर, चीन की महान दीवार की नकल और एक विशाल बुद्ध प्रतिमा। इस बारे में कई अफवाहें हैं कि इसे छोड़ा क्यों गया और इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए क्यों नहीं खोला गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये परियोजना श्रापित थी, जबकि अन्य का मानना है कि ऐसा वित्तीय समस्याओं के कारण हुआ होगा। एक कहानी ये भी बताई जाती है कि यह अम्यूजमेंट पार्क एक श्रापित भूमि पर बनाया गया था और मालिक के बेटे की दुखद मौत के कारण इसे बंद करना पड़ा। आज तमान एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग खस्ताहाल संरचनाओं की डरावनी तस्वीरें खींचने के लिए आते हैं। हालांकि जो लोग अम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करने का साहस करते हैं, उनका स्वागत एक भयानक सन्नाटे के साथ होता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं नारा ड्रीमलैंड में, जो जापान के नारा में स्थित एक बंद पड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। ये पार्क 1961 में बनाया गया था और इसे डिज्नीलैंड की नकल के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें कई समान आकर्षण थे, जैसे हॉन्टेड हाउस, स्पेस माउंटेन और स्लीपिंग ब्यूटी कैसल की नकल। अपने सुनहरे दिनों के दौरान इसने लाखों विजिटर्स को आकर्षित किया, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत तक पर्यटकों में भारी गिरावट आई और पार्क को बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी लड़की की आत्मा रात में पार्क में भटकती है। कुछ साहसी लोग इस बात का पता लगाने पार्क में आए और उन्होंने कुछ अजीब आवाजें और अनएक्सप्लेन मूवमेंट्स महसूस किए। जब पार्क खुला था तो पर्यटक पार्क के माध्यम से स्टीम ट्रेन की सवारी कर सकते थे या प्रसिद्ध डिज्नी पात्रों के साथ परेड में शामिल हो सकते थे। लेकिन सावधान रहें, यदि आप आजकल नारा ड्रीमलैंड की यात्रा करने का साहस करते हैं तो अपने आप को एक खौफनाक साहसिक कार्य के लिए तैयार कर लें। यहाँ जैसे ही सूरज डूबता है, आप कभी नहीं जान पाते कि इस भयानक अम्यूजमेंट पार्क के बंद पड़े कोनों में क्या छिपा हो। अंकारा, तुर्की में वंडरलैंड यूरेशिया थीम पार्क ने अपने डरावने, सेमी डिस्ट्रॉयड और बंद पड़े आकर्षणों के लिए ध्यान आकर्षित किया है। इस विशाल थीम पार्क का उद्देश्य एक जादुई डेस्टिनेशन बनाना था, जो सभी उम्र के विजिटर्स के लिए सवारी और मनोरंजन की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता था। इसका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन थीम पार्क बनाना था और इसे 2019 में 17 रोलर कोस्टर के साथ खोला गया। वंडरलैंड यूरेशिया में डायनासोर के आकर्षण का एक उल्लेखनीय संग्रह है, जिसमें लाइव रेप्लिकास और इंटेंसिव एग्जीबिशन शामिल हैं, जो मेहमानों को उस समय में वापस ले जाती हैं जब डायनासोर्स पृथ्वी पर शासन करते थे। हालांकि अपनी प्रारंभिक सफलता के बावजूद पार्क को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जो अंततः इसके पतन का कारण बना। इसके बंद होने में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। पार्क को रखरखाव और चल रहे विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी। इसके अलावा पार्क को अपने मैनेजमेंट, डिजाइन और एग्जीक्यूशन के संबंध में विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। थीम पार्क के ओनर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण तुर्की सरकार ने 2019 में पार्क का नियंत्रण जब्त कर लिया। यूनाइटेड किंगडम में कैमलॉट थीम पार्क और बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क आज भूतिया जगह में बदल गए हैं। इस थीम पार्क ने पहली बार 1983 में अपने दरवाजे खोले और 2012 तक संचालित हुआ, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे बंद करना पड़ा। इस खूबसूरत पार्क की एक पुरानी थीम थी, जिसमें एक जादुई महल में रोमांचकारी रोलर कोस्टर शामिल थे, जो सभी राजा आर्थर की किंवदंतियों से प्रेरित थे। पार्क के प्रवेश द्वार पर नियॉन रोशनी से जगमगाती तलवार पकड़े हुए राजा आर्थर की एक बड़ी मूर्ति दिखाई गई है। हालांकि पार्क को बंद कर दिया गया था और तब से सुनसान पड़े अम्यूजमेंट पार्क को देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। जो लोग पार्क के बंद होने के बाद यहाँ आए हैं, उनका कहना है कि माहौल भयानक है और प्रकृति ने मैदान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आयरिश लेखक
जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी। उपन्यास लैम्यूल गुलिवर नामक एक व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करता है जो कई काल्पनिक देशों की यात्रा करता है। गुलिवर्स किंगडम उस किताब से प्रेरित एक अम्यूजमेंट पार्क है और इसे 1997 में जापान के माउंट फूजी के पास बनाया गया था। पार्क का उद्देश्य प्रसिद्ध स्थलों और आकर्षणों के छोटे वर्जन्स के साथ गुलिवर्स ट्रेवल्स की काल्पनिक दुनिया को फिर से बनाना था। पार्क ने गुलिवर का एक विशाल स्टैचू बनाया है, साथ ही ग्रैंड कैनियन की एक नकल भी बनाई है। पर्यटक लोनार्क के तैरते शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली नावों की सवारी कर सकते थे और पार्क में विभिन्न आकर्षणों का आनंद ले सकते थे। गुलिवर्स किंगडम के पास बर्मुडा ट्रायंगल की एक रिप्लिका भी थी जिसमें उसका अपना घोस्ट शिप भी शामिल था। विजिटर्स इसमें सवार हो सकते थे और इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। हालांकि पार्क पर्याप्त टूरिस्ट को आकर्षित करने में विफल रहा और अंततः 2001 में बंद कर दिया गया। बर्लिन के बाहरी इलाके में मौजूद है स्प्री पार्क। एक समय का संपन्न अम्यूजमेंट पार्क अब वीरान और उपेक्षित है। ये अम्यूजमेंट पार्क कभी हजारों विजिटर्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन था। इसमें एक विशाल फेरिस व्हील, कलरफुल अट्रैक्शंस और एक आकर्षक फेरी टेल थीम थी। स्प्री पार्क ने पहली बार 1959 में अपने दरवाजे खोले और जल्द ही पूर्वी जर्मनी में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया। हालांकि बर्लिन की दीवार गिरने के बाद अम्यूजमेंट पार्क को बहुत सारी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। स्प्री पार्क अपने जंगली और अक्सर विवादास्पद इतिहास के लिए जाना जाता था, जिसकी शुरुआत इसके संस्थापक नॉर्बर्ट विटे से हुई थी। नॉर्बर्ट एक व्यवसायी और कार्निवल संचालक थे जिन्होंने 1991 में अम्यूजमेंट पार्क को खरीदा था। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद उनके तरीके अक्सर अपरंपरागत थे और उन्होंने कथित तौर पर उचित सुरक्षा निरीक्षण और परमिट के बिना अम्यूजमेंट पार्क में नए राइड्स जोड़े, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई दुर्घटनाएं हुई। 1999 में वो लीमा में नए अट्रैक्शन स्थापित करने के इरादे से अपने परिवार के साथ पेरू चले गए। हालांकि प्रोजेक्ट फेल हो गया और उन्हें जर्मनी में प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जापान के फुकुशिमा प्रांत में स्थित है एक वीरान अम्यूजमेंट पार्क। वेस्टर्न विलेज जापान थीम पार्क में डरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क से ज्यादा डरावना कुछ है तो वो है हजारों डॉल से भरा ये पार्क। इस पार्क में एक काउबॉय और वेस्टर्न थीम थी जो एक हॉन्टेड हाउस और एक जंगली पश्चिमी शहर से परिपूर्ण था। लेकिन आज केवल हजारों गुड़ियां ही 10 वर्षों से अधिक समय से अपनी भयानक सजीव मुद्रा में जमी हुई हैं। वर्षों से वित्तीय मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं के बाद 2006 में पार्क को बंद कर दिया गया था। पार्क की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक फेमस हॉन्टेड हाउस है जो इसके सुनहरे दिनों की कुछ बची हुई संरचनाओं में से एक है। फ्लोरिडा में डिज्नी रिवर कंट्री एक वाटर पार्क है जो 70 से 80 के दशक में लोगों के बीच छुट्टियों पर जाने के लिए बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अंततः ये 2001 में बंद हो गया। अम्यूजमेंट पार्क अब वीरान पड़ा है। नदी क्षेत्र के सबसे खौफनाक पहलुओं में से एक वीरान वाटर स्लाइड है जो अभी भी पेड़ों के बीच वैसे ही खड़ा है। इनमें एक वीडमैन हॉलो भी शामिल है। हॉलो एक विशाल वाटर स्लाइड है जिसे कई दुर्घटनाओं और चोटों के बाद 90 के दशक में बंद कर दिया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी घटना 1980 में घटी जब एक लड़का पार्क के अपस्ट्रीम प्लंज अट्रैक्शन में डूब गया। तब से विजिटर्स और कर्मचारियों ने इस जगह के आसपास अजीब चीजें देखने और सुनने की सूचना दी है, जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि ये लड़के का भूत है। वैसे आपका पसंदीदा अम्यूजमेंट पार्क कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर करना। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें या हमारे चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।